माइक कौन था और एनी इंटरनेट की दुनिया में खो चुकी थी। उसे भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद एनी के दरवाजे पर एक नॉक हुई और एनी की नींद खुल गई। नींद में एनी को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी वो नॉक की आवाज फिर से आई। इस बार एक आदमी की आवाज के साथ, योर रूम सर्विस मैडम। लेकिन एनी ने तो सिर्फ एक सैंडविच मंगवाया था जो बहुत पहले ही डिलीवर हो गया था। कंफ्यूजन में एनी उठी, शायद किसी और का ऑर्डर उसके रूम में आ गया था। एनी ने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। बाहर एक बटलर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक प्लेट रखी थी और वो एक बड़ी सी लिड यानी एक ढक्कन से कवर्ड थी। एनी ने दरवाजा खोला और उस बटलर से कहा कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पर उस बटलर ने कहा कि वो एनी का ही ऑर्डर है और उसने ये कहते ही प्लेट के ऊपर से लिड हटाई, जिसे देखकर एनी के होश उड़ गए। उस ट्रे के ऊपर एक प्लेट थी और उस प्लेट पर एनी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो देखकर एनी की चीख निकल गई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब एनी ने फिर से आंखें खोली तो वो बटलर हवा में कहीं गायब हो गया था और पूरे कॉरिडोर में उसके अलावा कोई नहीं था। एनी को कुछ समझ नहीं आया। एनी ने तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी और उसके कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? सेटअप के टाइम एनी ने सारे डिवाइसेस क्रॉस चेक किए थे। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चेक किया, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ना ही नॉकिंग की आवाज और ना ही उस बटलर की। सिर्फ दरवाजा खुलने और बंद होने की और एनी के चीखने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। फायरप्लेस में आग अब भी जल रही थी और उस कमरे की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेडरूम